हाय, क्या तुम लोगों के दिल के तार मेरे दिल के तार के साथ जुड़े हुए हैं? या यूं कहूं, तुम्हारे सिग्नल मेरे सिग्नल के साथ मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं जो यहाँ से अच्छे से फील करके तुम्हें समझाना चाह रही हूँ टॉपिक, वो तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने पिछली वीडियोस देख रखी होंगी और इस वीडियो को भी ध्यान से पढ़ोगे लास्ट तक, है ना? तो मेरे दिल के तार तुम्हारे दिल के तार के साथ तभी जुड़ेंगे ना जब आप इसमें पूरी, इसको कहते हैं ना, मूवी देखते हो ना, जब बिल्कुल इंग्रॉस हो जाते हैं आप उसमें, एकदम इसको कहते हैं ना, डूब जाते हैं। डूब जाओ, है ना? अगर नहीं डूबोगे तो नैया डूब जाएगी। नैया इसलिए डूब जाएगी क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, उनको समझने के लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट करना होता है। लेकिन साथ के साथ अगर आप चाहते हैं कि उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें तो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना होता है। इस आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सिग्नल्स कैसे निकालते हैं, एनएमआर के सिग्नल्स कितने आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब। ठीक है, सो नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स कैसे निकाले जाते हैं, या अगर आपने कहीं सुन रखा होगा इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे विद मी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे कीमोफिलस लॉरिका। ठीक है, चलो, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट बहुत सिंपल है, नाम से पता लग रहा है। इक्विवेलेंट मतलब जो एक बराबर हो, नॉन इक्विवेलेंट जिनमें कोई समानता नहीं है, बराबर नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा भी बराबरी वाली चीज वैसे तो होनी नहीं चाहिए, देखो, है ना? बट यहाँ पे है, क्या है, एक ऐसे आपके सेट ऑफ प्रोटॉन जिनको आप इक्विवेलेंट कहना चाहो, वो तब इक्विवेलेंट कह सकते हो अगर उनका एक जैसा एनवायरनमेंट है। क्यों? जैसे आपको सपोज करो फ्रेंड सर्कल में आप किसी के साथ ज़्यादा अच्छे से रह पाते हो, किसी के साथ नहीं, है ना? आपका थॉट प्रोसेस किसी के साथ मैच करता है, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो, तो जाहिर सी बात है उसके साथ आप सारी चीज़ें शेयर कर पाते हो, राइट? हम ये कहते हैं मेरे जैसा है, मेरे टाइप का है, या मेरे टाइप की है, कहते हो ना? और आजकल लड़का लड़की तो बहुत आराम से कहते हैं मेरे टाइप की है, मेरे टाइप का है। सो दैट वे इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट समझना बहुत आसान है कि किसी प्रोटोन का अगर आसपास का एनवायरनमेंट, जिन प्रोटॉन्स को आप चेक कर रहे हैं उनका आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल एक जैसा है, हूबहू एक जैसा है, तो वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं इक्विवेलेंट है। बहुत सिंपल, एग्जांपल देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। दूसरी बात, ईच सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, जितने आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, 3 4 जो भी होंगे, ठीक है ना, एक जैसे होंगे, जिनका एनवायरनमेंट एक जैसा होगा, वो हमेशा आपका एक सेट जो होगा पूरा इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का, उनका एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एन एनएमआर स्पेक्ट्रम टेल्स अस how many different set of equivalent protons or how many different types of protons are present in a given molecule। मतलब सपोज कीजिए आपने कोई मॉलिक्यूल स्टडी किया, उसमें आपके 5 या 6 टाइप के H जुड़े हुए हैं, है ना? अब सब सारे H एक जगह तो नहीं जुड़े हो सकते ना, अलग अलग जगह जुड़े हैं, उनके आसपास अलग अलग कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा एटम है, उससे भी आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो 6 के 6 प्रोटॉन एक जैसे हों, उनमें हो सकता है 3 एक जैसा हो, 2 एक जैसा हो, और छठा वाला बिल्कुल ही अलग हो, बिल्कुल अकेला हो, बेचारा लोनली हो, उसका कोई होना, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होगा उसका, है ना? आज के जो यूजुअली यूथ हैं वो हर चीज़ को इसी तरह से कोरिलेट करके पढ़ते हैं कि अकेलापन है उसकी ज़िंदगी में। बट अकेला कोई नहीं होता माय डियर, ज़िंदगी में अकेले ही आए हैं और अकेले ही कटना भी होता है। ठीक है, सो जो इंसान अकेला है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। सो आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? जितने आपके सिग्नल्स आने होंगे वो किसके बराबर होंगे? जितने आपके नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने आप इक्विवेलेंट सेट्स निकालोगे वो। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एग्जांपल के साथ आपको ज़्यादा समझ में आएगा, सिर्फ अभी थ्योरी बता देती हूँ एक बारी। तो आपने कैसे प्रिडिक्ट करना है? सिंपली आप स्ट्रक्चर को तो देख लोगे, है ना? स्ट्रक्चर देख के आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये वाला प्रोटॉन इसके जैसा है या नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है आपकी जहाँ पे आइसोमर्स आ जाते हैं, है ना, एनांशियोमर्स आ जाएंगे, डाइस्टीरियोमर्स आ जाएंगे, वहाँ आप कैसे पहचानोगे? वहाँ पे कई बार दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक मेथड है, बहुत सिंपल सा मेथड है कि जितने जो आप हाइड्रोजन एटम चेक करना चाह रहे हो आप उसको आप क्या करोगे? सब्सटीट्यूट कर दोगे, उसकी जगह क्या लिख दो, कोई दूसरा एटम वो रख दोगे। सपोज कीजिए हमने बाय डिफॉल्ट Z ले लिया है, ZM कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली बुक्स में Z लिखा होता है, इसलिए मैंने Z ले लिया, सो दैट आपको कोरिलेट करने में आसानी हो। अब अगर सब्सटीट्यूशन करने के बाद, यानी जब आपने H हटाया, Z लगाया, सब्सटीट्यूशन करने के बाद सेम, यानी बिल्कुल हूबहू वैसा ही, या एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट आया, यानी उसका मिरर इमेज, तब इसका मतलब वो प्रोटॉन्स आपके इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल मैंने लिया, ये CH3 CH2 Cl। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं, केमिकली इक्विवेलेंट है, मतलब
कि उनमें एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी, उनका एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो वो सिग्नल भी एक जैसा ही देंगे। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर आल्सो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट एंड दे विल गिव राइज टू अ कॉमन सिग्नल, सेम सिग्नल इन द पीएमआर स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल हमने लिया था इथाइल क्लोराइड का। स्ट्रक्चर सबको पता है, फॉर्मूला सबको पता है, CH3 CH2Cl। ठीक है, 3 मिथाइल के प्रोटॉन्स हैं और 2 ये कैसे हैं, CH2 जो ये आपका ये होता है ना CH2, ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं मिथाइलिन, मिथाइलिन। ठीक, तो मिथाइलिन, 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स हैं, 3 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये एक जैसे हैं? नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है देखने का। ये वाले जो H हैं इसके आसपास एक साइड आप देख सकते हैं क्लोरीन है, दूसरी साइड आपका मिथाइल ग्रुप है ना, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ। और जो ये वाले 3 हाइड्रोजन है इसके आसपास बाकी तो कुछ है नहीं, है ना, टर्मिनल ग्रुप है, इस साइड आपका H है। तो यानी जो मिथाइल प्रोटॉन्स है और मिथाइलिन प्रोटॉन्स है ये आपस में इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है ना। लेकिन 3 मिथाइल प्रोटॉन्स तो एक जैसे हैं। इसमें जो 3 H हैं आप किसी को भी अगर हटाओगे, है ना, सपोज कीजिए अगर आपने किसी भी एक H को यहाँ से हटाया तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये ZCH2 CH2Cl है ना, चाहे वो कोई सा भी H हटाया हो। अगर आप इसको ओपन स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखेंगे, एक कार्बन के आसपास यहाँ 3 H हो जाएगा ना, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, किसी को भी हटाओ, Z आएगा, यही वाला आ जाएगा। तो यानी आपके 3 मिथाइल प्रोटॉन्स है वे इक्विवेलेंट है। अब चलते हैं हम मिथाइलिन प्रोटॉन्स पे। मिथाइलिन प्रोटॉन्स में आपका सेंटर वाला होगा ना, आपने H हटाया, एक H हटाया, Z लगाया, दोनों में से कोई भी H अगर आपने हटाया तो Z इसी तरह से यही फॉर्मूला आएगा, है ना। यानी मिथाइलिन प्रोटॉन्स भी आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो आपके 3 मिथाइल प्रोटॉन्स एक जैसा सेट हो गया, 2 मिथाइलिन प्रोटॉन्स एक जैसा सेट हो गया, 2 डिफरेंट सेट्स हो गए प्रोटॉन्स के। उसके अलावा ये हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों आपस में एक जैसे नहीं हैं, 2 डिफरेंट सेट्स हैं। उसके अलावा मैंने आपको मिथाइलिन जो प्रोटॉन्स हैं उनको रिप्लेस करके दिखाया हुआ, ये देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझना कि आपका कार्बन था, 2 H थे, 2 मिथाइल था। ठीक है, ये जो H है आपने एक H को हटाया, दूसरा Z आ गया, इसको हटाया, इधर वाला हटाया या इधर वाला हटाया, दोनों मैंने आपको शो कर दिए हैं। दोनों क्या हैं आपके, ये देख सकते हैं, मिरर इमेजेस हैं, यानी ये आपस में एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं, एनैंशियोमर्स हैं। तो इस तरह के प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, एनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। वर्ड क्या है, एनैंशियोमेरिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एनैंशियोमर्स आप कहते हो आइसोमर्स की फॉर्म में। प्रोटॉन्स को हम वर्ड, प्रोटॉन्स के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, एनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। ठीक है, एनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 3 मिथाइल वाले जो प्रोटॉन्स हैं वो एक सिग्नल देंगे और 2 मिथाइलिन वाले एक सिग्नल। तो इसीलिए आपका इथाइल क्लोराइड में टोटल कितने सिग्नल्स आ जाएंगे, 2 पीएमआर सिग्नल आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि एनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ आपस में, आप अगर आप देखो प्रोडक्ट्स आपके एनैंशियोमर से ना, मिरर इमेजेस से एक दूसरे के, पीएमआर स्पेक्ट्रम आपका मिरर इमेजेस में डिस्टिंग्विश नहीं करता, इसीलिए एनैंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। गॉट इट। दूसरा केस, ये तो पहला केस था। दूसरा केस है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन। मैं आपको पहले बेसिक्स बता दे रही हूँ, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट हर तरह से आइडेंटिफाई करके। सारे एग्जांपल्स मैंने हर तरह के लिए हुए हैं, मतलब इससे बाहर आपको कभी कोई अगर आपको जो कहते हैं ना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना हो तो ये वो हर तरह का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बार बार ध्यान से पढ़ना। अब 2 ब्रोमोप्रोपेन लिया, ये स्ट्रक्चर है उसका 2 ब्रोमोप्रोपेन का, प्रोपीन सॉरी, वही मैंने सोचा डबल बॉन्ड है, 2 ब्रोमोप्रोपीन का। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ, इधर 2 H है, इधर 3 H है। यहाँ भी क्लियर हो रहा है बॉस, ये वाला जो H है, ये 2 H हैं, ये तो ऐसे कार्बन के साथ है जो डबल बॉन्ड जहाँ पे लगा हुआ है, और ये वाला ये तो सिंगल जो आपका ऐसे कार्बन के साथ लगा है जो सिंगल बॉन्ड है। तो ये तो क्लियर हो गया कि अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं। अब आप क्या सोचोगे, ये 3 एक जैसे होंगे, ये 2 एक जैसे होंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। क्या यहाँ पे डिफरेंट है, 3 मिथाइल प्रोटॉन्स हैं और ये 2 आपके विनाइलिक प्रोटॉन्स है। विनाइलिक क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CCl, जब आपका इस तरह से होता है उसको आप विनाइलिक प्रोटॉन्स, विनाइलिक कार्बन कहते हो। और ये जो आपका पूरा कंपाउंड है वो भी मतलब डबल बॉन्ड जहाँ पे आपका इस तरह से आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, वो आपका विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो विनाइलिक प्रोटॉन्स हैं ये। 3 मिथाइल प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट है, ये हमने क्लियर कर दिया। अब जो आपके ये वाले प्रोटॉन्स हैं इनको हटा के देखते हैं। C ऐसे लिखोगे आप CH3CBr, है ना, डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ये H हटा के देखना ना भी छोड़ भी दो बेशक, इस H को देखो, ऐसे सोचो, इमेजिन करो कि एक आपकी कोई फिगर जैसी है, स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला H है, इसको अगर वो ऊपर से देखेगा अपनी लेवल पे, सामने CH3 दिखेगा, नीचे H दिखेगा, डायगनली देखेगा तो Br दिखेगा। ठीक है,
ये एक ऐसा H आप समझ लो, एक H जो मैं करती थी, मैं ऐसे ही करती थी। H एक आदमी है, या आप सोच लो कि उसका यहाँ पे फेस है, जब वो सामने देखेगा तो आपका मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, नीचे देखेगा डायगनली ब्रोमीन दिख रहा है, बिल्कुल नीचे देखेगा तो H दिख रहा है। फाइन। अब इस वाले H को देखो, ये सामने देखेगा तो क्या दिख रहा है, Br, वो सामने देखता था तो क्या दिख रहा था, मिथाइल, डिफरेंट है। डायगनली देखेगा, वो देखता था तो Br, ये देख रहा है तो मिथाइल। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर नीचे का भी प्लेन का तो फर्क आ जाएगा ना। तो यानी ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे नहीं हैं, इनका एनवायरनमेंट सेम नहीं है। ऐसे सोच लो कि बंक बेड्स देखे हैं कभी हॉस्टल में, एक के ऊपर एक बेड्स जो होते हैं, जो बच्चा ऊपर बैठा है और जो बच्चा नीचे बैठा है, बिल्कुल डिट्टो सेम कपड़े पहन के बैठे, सेम हाइट, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके साथ वाला बच्चा अगर डिफरेंट कलर का कपड़े पहन के बैठा है, मोटा है, पतला है, ये चेंज हो जाए तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अगर वो दोनों सब, चलो मैं ये भी मान लेती हूँ दोनों ट्विंस थे, ये भी मान लेती हूँ दोनों ट्विंस थे, हूबहू एक जैसे दिख रहे थे, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन ऊपर वाले बेड पे उसका जो फ्रेंड है उसने कुछ और कपड़े पहने हैं, या मोटा है, पतला है, नीचे वाले ने कुछ और, तो एनवायरनमेंट दोनों का चेंज हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि इस H की विसिनिटी में, एनवायरनमेंट में, यहाँ पे ऊपर CH3 था, यहाँ पे Br था, तो यानी ये दोनों H भी डिफरेंट हैं। सो इट मीन्स जब आप इनका H को आप हटा के Z भी लगाओगे तो ये देखो, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब आप इनको ध्यान से देखिए, ये मिरर इमेजेस नहीं है, है ना, आइडेंटिकल भी नहीं है, मिरर इमेजेस भी नहीं है। जिन लोगों ने आइसोमेरिज्म पढ़ रखा होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उनको पता होगा जैसे एनांशियोमर्स होते हैं वैसे ही डाइस्टीरियोमर्स भी होते हैं, है ना, मतलब जो कि आइडेंटिकल भी नहीं होते और मिरर इमेजेस भी नहीं होते। तो ये डाइस्टीरियोमर्स हैं, और इन प्रोटॉन्स को हम क्या कह देंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, जैसे एनांशियोटॉपिक, यहाँ डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स। गॉट इट। तो ये आपका दोनों के एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो यानी दोनों आपके प्रोटॉन्स भी डिफरेंट। डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, तो सिग्नल भी अलग अलग देंगे। ये देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे A लिखा, यहाँ B, यहाँ C, तीन अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसलिए 3 सिग्नल। ठीक है। सो ये था आपका बेसिक, जिसको आप ये कह सकते हो कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आई थिंक सो, मैंने सारे एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए और आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, एनांशियोटॉपिक, डायस्टीरियोटॉपिक। अब बारी आती है एग्जांपल्स की, जिसके लिए मैं आपको बार बार कह रही थी कि मैं एक एक एग्जांपल अच्छे से बताऊंगी। फाइन, मतलब आपका एक वीडियो में ये जो टॉपिक है ना कवर अप हो जाएगा, और इससे जो मार्क्स, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, 2 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह के आते हैं। सोचो, अगर आप किसी टॉपिक को 20 मिनट दे रहे हो, सिर्फ पूरा टॉपिक, मतलब क्लीन चिट, उससे आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आ जाए, यू कैन अटेम्प्ट, राइट। चलो शुरू करते हैं। एनएमआर सिग्नल आपको कैलकुलेट करना है। पहला कंपाउंड, मैंने सबके नाम नहीं लिखे यार, बिकॉज मैं को यहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। पहले लिखने लगी थी, देखो बाद में मैंने छोड़ दिया, मैं कहा छोड़ परे, नाम बाद में सिखा लेंगे, नाम आता ही होगा बच्चों को। CH3 CHCl, ये कार्बन है, इसमें इसको आप CH2 भी यहाँ पे हो सकता है लिखा हो, मैंने ओपन अप करके लिख दिया है। Cl, अलग अलग तरह के हाइड्रोजन है, ये पता लग रहा है तीनों एक जैसा अलग, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप क्विकली करते जाओगे। ये वाला H डिफरेंट होगा, बाकी इससे भी जाहिर सी बात है इससे डिफरेंट है, और इनसे भी डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस H के साथ एक Cl जुड़ा है, इन दोनों H के साथ क्या है, एक साइड कुछ और है, एक साइड कुछ और है। अब बात आती है कि क्या ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं, क्या ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं? ये दोनों मैं आपको बता दूं डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि इसकी विसिनिटी में और इसकी विसिनिटी में कंप्लीटली सेम नहीं होगा, ठीक है ना। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपॉन वैसे ही सेम, अगर आप जब डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स यहाँ पे बनेंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स, इस वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो 4 डिफरेंट सिग्नल्स, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, 4 PMR सिग्नल्स, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स तो मैं आपको करवाऊंगी और कुछ आपको ट्राई करने को भी दूंगी। बेटा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, ऐसा नहीं है, होमवर्क दूंगी और अगली बार पूछूंगी भी। अगले में आप कंपाउंड देख रहे हैं विनाइल क्लोराइड, ठीक है। विनाइल फिर से आ गया, देखो CH2 CCl डबल बॉन्ड जहाँ होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड C, उसके आगे CH, वैसे एक्चुअली CH2 डबल बॉन्ड CH होता है विनाइल, तो उसके बाद चाहे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, जो भी है। तो यहाँ आपका 3 ये H डिफरेंट होंगे, ऐसा ही कंपाउंड अभी आपने किया है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, देखो क्या हालत हो चुकी है। 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, 3 PMR सिग्नल्स, गॉट इट। नेक्स्ट वन, CH3 CH2 CH, बहुत बार बच्चे ना इसको और इसको सेम समझ लेते हैं, मिथाइल मिथाइल ये तो है, सेम रहेगा।
ये तो समझ लिया CH2 अलग है, इनको सेम समझ लेते हैं। अरे भाई सेम कैसे हो सकता है, इस मिथाइल के पास CO लगा है, इस मिथाइल के पास CH2 है, तो ये 3 और ये 3 अलग अलग हैं, लेकिन ये 3 एक जैसे हैं। इन तीनों को एक जैसा इन्वायरमेंट मिला, इन तीनों प्रोटॉन्स के आसपास ये CH2 ही है और इन तीनों प्रोटॉन्स के आसपास ये CO है। तो 3 टाइप के आपके प्रोटॉन्स, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, कितने सिग्नल्स, 3 सिग्नल्स। ठीक है, अगला ऐसे यहाँ पे देखने में अगर कोई मैंने ABC ना लिखा होता, देखने में तो सब CH2 हैं, तो आप तो तीनों बराबर कर दोगे, लेकिन क्या फ़र्क है, ये CH2 और ये CH2, इनके दोनों के अगर आसपास देखो आप, एक साइड O है एक साइड CH2 है, तो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, है ना। ये मिथाइलिन वाले प्रोटॉन्स और ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स एक जैसे हो गए, मतलब ये चारों प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, लेकिन ये वाला डिफरेंट है, राइट। ये वाला इनसे डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इसके आसपास कोई O तो है नहीं, इसके आसपास दोनों साइड CH2 है। तो कितने टाइप के प्रोटॉन्स हो गए, 2 टाइप के प्रोटॉन्स, ये एक जैसा सेट हो गया, ये अलग हो गया, तो कितने सिग्नल्स आ जाएंगे, 2 सिग्नल्स। अब ये इसको ना बहुत बार बच्चे देखते हैं बेंजीन बोल देते हैं, देखते नहीं कि अंदर डबल बॉन्ड है, गोला है, कुछ है नहीं है, सीधे बेंजीन। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन मतलब ये जो कार्बन है, हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें सब ओवरऑल सिमेट्री है ना, तो यानी ये सारे प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, हर कार्बन के साथ 2 प्रोटॉन हैं। ठीक है, टोटल कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, 6 × 2 12, सारे आपके एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 1 सिग्नल ही आएगा, लेकिन बहुत शार्प पीक आएगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों, वो बाद में मैं आपको बताऊंगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, उससे इंटेंसिटी बढ़ती है। फिर अगला मैंने अमीन लिया हुआ है। कौन सा सॉल्वेंट बताया था मैंने, ध्यान है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कोई सॉल्वेंट है जो अमीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, NMR स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। नहीं ध्यान ना, जाओ, अगर ध्यान है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने क्या सॉल्वेंट बताया था कि अमीन के लिए, अमीन का NMR स्पेक्ट्रा स्टडी करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है। और अगर नहीं ध्यान है तो पिछली वीडियो देखो भाई, लिंक एज यूजुअल मिल जाएगा ऊपर, है ना। बार बार कह रही हूँ, कॉन्टिन्यूटी में पढ़ो तब जाके समझ में आएगा। चलो, 3 टाइप के प्रोटॉन्स हो गए। फिर से NH2 वाला भाई जाहिर सी बात है बिल्कुल ही अलग है, नाइट्रोजन जुड़ा है, ये मिथाइलिन अलग है, ये मिथाइल अलग है, 3 सिग्नल। एक काम और करना यार, पूरी वीडियो देखने के बाद ना जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या अब भी तुमको हवा लग रहा है सिग्नल निकालना, या थोड़ा आसान लगा, थोड़ा मतलब कुछ कठिनाई तो आपकी कम हुई होगी निश्चित रूप से। सीख कितनी अच्छी हो गई मेरी हिंदी अभी। चलो अगला, 2 CH3 हैं, सेंटर में CH है और ये OH है। क्या ये CH3 सेम है, यस। इनकी वेसिनिटी में, आसपास अगर आप देखें नेबरहुड में, इनके पड़ोसी सेम हैं, साथ में CH लगा हुआ है, नीचे वाले डायरेक्शन में OH है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। 3 टाइप के प्रोटॉन्स, 3 सिग्नल्स। अगला, इधर वाला सेम है, नहीं, क्यों, अगर ये O नहीं होता तब तो सेम होता, लेकिन O आ गया। इस CH3 के आसपास O है, इसके पास खाली CO है। ठीक है, तो 2 सिग्नल्स। अब इसके बाद के जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये खुद से ट्राई करने हैं। देख सकते हो मैंने कितने दिए हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 कंपाउंड्स खुद से ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, नंबर डाल देना। 9th का सपोज करो आपको लग रहा है ना 9th का आंसर क्या है, तो आप ऐसे लिख देना, आंसर 9 ANS। ठीक है, जो भी हाइफन डाल के जो भी आपको आंसर लिखना है, 4 सिग्नल 5 सिग्नल जो भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। और एक क्वेश्चन और है, हाउ मेनी PMR सिग्नल्स वुड सिस एंड ट्रांस, एक ही कंपाउंड का मैंने सिस ट्रांस दोनों आइसोमर के बारे में पूछा है कि उनमें कितने कितने सिग्नल आएंगे। अब यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, 1,2 डाइप्रोमोसाइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाना आता होगा आई थिंक, और अगर नहीं आता तो अगली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको ये सारे आंसर्स बताऊंगी, ये तीनों, जो आपके 3 ऊपर हैं इनके भी और इसके भी, लेकिन पहले आपने ट्राई करना है। ठीक है, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करोगे ऑनेस्टली, और आप लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आ जाएगा। वो अलग बात है जब अगली वीडियो आप आएंगे इसके आंसर्स चेक करने के लिए, अब चेक कर लेना, बट ऑनेस्टली खुद से ट्राई करो। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप ये सोचो ना कि आपको खुद से ये आ जाएगा, नहीं, बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं आएंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मतलब 15 से 20 मिनट में अगर आप देख सकते हो, अगर मेरी बकबक हटा दो तो 10 से 15 मिनट में पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है। मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होता है भाई, कितने सिग्नल्स आएंगे, कितना जो भी है, नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि इस पे सवाल आता ही आता है। PMR सिग्नल कितने आएंगे इसमें, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ग्रेजुएशन वाले बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो आगे गेट का IIT जैम का पेपर देते हैं या नेट वगैरह का,
उसमें सब में ये क्वेश्चन आता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, NMR की ही कड़ी में आगे बढ़ेंगे थोड़ा और। लेकिन अब तक आपकी 3 वीडियो या तीसरी वीडियो है NMR की, अच्छे से पढ़ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप ऑन रोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका एट आवर चैनल कीमोफिलस फ्लोरिका। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर पेज। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, उस पर क्वेश्चंस चलते हैं, उनको रेगुलरली आंसर कीजिए, अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए। एटलीस्ट डेली लाइफ की केमिस्ट्री आपसे कोई पूछ सके तो बता तो सको, राइट। एंड यस, कमेंट सेक्शन में रेगुलरली कमेंट करना है। कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चंस चलते हैं, वही सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बट चैनल सब्सक्राइब करके रखें जो लोग नए आए हैं, क्योंकि अब लगातार बहुत सारी स्ट्रीम्स, लाइव स्ट्रीम्स होने वाली हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हो रही हैं, और रेगुलर मैनर में हम वेरिएशंस लेके आ रहे हैं ताकि हर तरह का जो बच्चा है वो हर तरह से प्रिपेयर हो सके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो अगर हम आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप हमारे लिए लाइक शेयर तो कर ही सकते हो यार, है ना। अपनी स्वीट सी मैम के लिए लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। सो बाय, टेक केयर।